गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, लेकिन ये बात सही है कि सच्चाई है कि जो कोविड के जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं वो आज की तारीख में सर्कुलेशन में हैं। क्या ये पॉसिबल है कि आपको कोविड का इन्फेक्शन दो स्ट्रेन के साथ एक साथ हो जाए, कि दो कोविड की स्ट्रेन्स हैं वो एक साथ बॉडी में आ जाएं और कोविड का इन्फेक्शन कर दें? इट इज पॉसिबल एंड ये बहुत सारा रिपोर्टेड है। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एक बेल्जियम में एक लेडी थी जिसके जो ये पूरी रिपोर्ट है। ये जो सब्जेक्ट है वास्तव में रिव्यू का है। शी डाइड बिकॉज ऑफ द कोविड इन्फेक्शन एंड जो उनकी बॉडी में पाया गया कि दो स्ट्रेन्स थे जिनके चलते कोविड का इन्फेक्शन हुआ। रिसेंटली बहुत सारे केसेस फ्रॉम ब्राजील एंड पुर्तगाल भी रिपोर्ट हुए कि जिसमें यह पाया गया कि जो कोविड का इन्फेक्शन है वो दो अलग अलग स्ट्रेन से एक साथ हुआ। नो, जो इमर्जिंग स्ट्रेन्स हैं कोरोना वायरस की, ये बात बिल्कुल सही है कि वर्ल्ड में बहुत सारी हैं। अल्फा स्ट्रेन, बीटा स्ट्रेन, कप्पा स्ट्रेन, डेल्टा स्ट्रेन, आप जानते हैं बहुत सारी स्ट्रेन्स जो है वो सर्कुलेटिंग हैं इन द वर्ल्ड। ये जो इस तरह की जो स्ट्रेन्स हैं ये म्यूटेट होने के चलते हुई, जो वायरस म्यूटेट हुआ। और स्टार्टलिंग एविडेंस ये है कि ये जो म्यूटेशंस हैं ये वास्तव में बहुत ज्यादा सीवियरिटी कर सकते हैं, इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी भी सबसे ज्यादा है। एंड चूंकि दो स्ट्रेन एक साथ आपको इन्फेक्शन कर सकती हैं तो ये वास्तव में एक फियर ऑफ अननोन लेके चलता है एंड ये बहुत डरावना दिखता है देखने में। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो इस तरह का सब्जेक्ट है जिसमें ये केस रिपोर्ट हुए, ये कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो रिसर्च मांगता है, ये इन्वेस्टिगेशन मांगता है। ये भी क्वेश्चन खड़ा हुआ है कि क्या ये कॉमन हो जाएगा कि दो स्ट्रेन एक साथ इन्फेक्ट करने लगे, एंड वास्तव में हमें क्या इसके बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले इस केस को देखने की जरूरत है। शी वॉज ए लेडी इन बेल्जियम। ये जो बेल्जियम में जो लेडी है इसे को इन्फेक्शन हुआ फ्रॉम टू वेरिएंट्स ऑफ द कोरोना, दैट वन इज द अल्फा वेरिएंट, सेकंड वन इज द बीटा वेरिएंट। तो दोनों जो वेरिएंट्स हैं इनने मिला के जो है ये कोविड का इन्फेक्शन डेवलप कर दिया एट द सेम टाइम। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो लेडी थी ये शी बेसिकली सस्टेन्ड ए फॉल, ये गिर गई, उसके चलते जो है ना शी नीडेड हॉस्पिटलाइजेशन। जब ये हॉस्पिटल पहुंची तो इनका रूटीन आरटीपीसीआर किया गया जैसा कि हॉस्पिटल के एडमिशन के समय होता है। और जो आरटीपीसीआर किया गया तो उसमें पाया गया कि शी वाज पॉजिटिव फॉर कोविड इन्फेक्शन। और जब कोविड की जो जीनोमिक सीक्वेंस किया गया तो ये पता लगा कि ये तो दो वेरिएंट्स हैं जो बॉडी में प्रेजेंट हैं। दीज आर अल्फा वेरिएंट एंड द बीटा वेरिएंट। द नेक्स्ट डे शी स्टार्टेड डेवलपिंग रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एंड फीवर एंड अल्टीमेटली डिस्पाइट एवरी एफर्ट फिफ्थ डे इस महिला की डेथ हो गई। नो, आप देखिए कि जो कोविड का इन्फेक्शन था वो डे वन जब ये एडमिट हुई तो एसिम्प्टोमेटिक था। जो आरटीपीसीआर में मिला तो दो वायरसेस थे जिनके चलते ये को इन्फेक्शन था। इन विद इन 5 days द लेडी डाइड। ये जो ऑब्जर्वेशन है दिस वेरी जो है ना स्केरी। द वुमन वॉज अनवैक्सीनेटेड, ये जो ना वैक्सीन नहीं लगा हुआ था। एंड ये जो दोनों वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूं अल्फा एंड बीटा, उस समय जब बेल्जियम में कोरोना फैला हुआ था तो दीज टू वेरिएंट्स वेयर इन सर्कुलेशन, इसका मतलब है वो प्रेवलेंट थे। ऐसे ही ब्राजील में भी 2 केसेस रिपोर्टेड हैं जिनमें इस तरह का जो इन्फेक्शन हुआ बट जिनका जो आउटकम है वॉज नॉट दैट सीवियर। ऐसे ही एक केस रिपोर्ट हुआ फ्रॉम पोर्टुगल जिसमें एक पेशेंट को कोविड का इन्फेक्शन हुआ, अभी रिकवरी फेज में था कि दूसरे वेरिएंट से इन्फेक्शन हो गया एंड प्रोलॉन्ग शेडिंग होती रही वायरस की। तो अभी पूरी तरह आप एक वेरिएंट से रिकवर भी नहीं हो पाए हैं और एक नया वेरिएंट आपकी बॉडी में आ गया और इन्फेक्शन आपको डेवलप हो गया। नो, क्वेश्चन हमेशा खड़ा होता है कि क्या ये को इन्फेक्शंस हैं, ये पॉसिबल हैं? देखिए, को इन्फेक्शन जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं उनके साथ वेरी कॉमन, इट्स नॉट वेरी अनकॉमन। क्या आपको इन्फ्लुएंजा हुआ, साथ में कॉमन कोल्ड का वायरस भी आ गया है। ये बात सही है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस सी है, आरएनए वायरस है, ये जो वायरसेस हैं दे आर नोन टू म्यूटेट। और चूंकि ये म्यूटेट होते हैं तो जो को इन्फेक्शंस हैं ये बहुत अनकॉमन फिनोमेना नहीं है। जो वायरसेस हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम म्यूटेट होते हैं, ये रिस्क ज्यादा खड़ी करते हैं और जो म्यूटेशंस हैं वो कभी कभार वास्तव में बहुत खतरनाक होने की ताकत रखते हैं। नाउ जहां तक ये एक फिनोमिनन है कि जिसमें जब भी कोविड का जो वायरस है ये बॉडी के अंदर पहुंचता है तो से फॉर एग्जांपल कि एक सेल के अंदर अगर 2 कोविड के वायरसेस पहुंचते हैं तो ये अपना जेनेटिक जो सीक्वेंस है इसको एक दूसरे से बदल सकते हैं, ये स्वैप कर सकते हैं। इन अगर ये स्वैप करते हैं लार्ज पार्ट्स ऑफ द जीनोम तो साइंटिफिकली ये बिल्कुल एक नया सीक्वेंस डेवलप कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है एक नया डेवलप हो जाता है। इस प्रोसेस को
कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। जो रिकॉम्बिनेशन है ये कोरोना में बहुत कॉमन नहीं है, बट इट इज देयर। बट ये जो रिकॉम्बिनेशन है, दिस इज द प्रोसेस जिसके चलते सीवियर जो म्यूटेशन या जो रिस्की म्यूटेशंस हैं वो हमेशा डेवलप हो जाते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन है, इसे हमें पहचानना है, तो ज्यादा जीनोमिक टेस्टिंग की जरूरत है, ज्यादा सीक्वेंसिंग की जरूरत है वर्ल्ड ओवर, जिससे हम इसको पहचान पाएं। नाउ आपको इसे समझना चाहिए कि जहां तक कोई इंफेक्शन की पॉसिबिलिटी है कि दो स्ट्रेन के साथ एक साथ इंफेक्शन हो गया, इट्स ए रेयर पॉसिबिलिटी, बट इट्स ए पॉसिबिलिटी। ये बात सही है कि रिस्क बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। ये बात सही है कि ये कुछ ऐसा एरिया है कि जिसमें ज्यादा अभी रिसर्च की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो वैक्सीनेशन है ये सीवियरिटी बचाता है, लाइव्स को बचाता है, ये रिस्क ऑफ इंफेक्शन को लो करता है। ये बिल्कुल बात सही है कि ऑब्जर्वेशन में कि जो बेल्जियन फीमेल जिसकी डेथ हुई उसको वैक्सीन नहीं लगा हुआ था, शी वाज अनवैक्सीनेटेड। इसका मतलब यह है कि जो वैक्सीनेशन है, जो रिस्क है फ्यूचर वेरिएंट्स की वो और ना डेवलप हो जाए, उसको भी कम करके चलता है। तो अगर हम कोई इंफेक्शन की रिस्क को देखें तो उसको भी अगर हमें कम करना है तो शायद वैक्सीनेशन इज द की। नो, अगर हम कोई वैक्सीनेशन को इन्फेक्शन को देखें तो ये हमेशा क्वेश्चन खड़ा होता है कि विच आर द पीपल जो रिस्क में होंगे। रिस्क में वो होंगे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। इसका मतलब है कि अगर इम्यून कंप्रोमाइज्ड स्टेट है, चाहे वो HIV हो, चाहे वो कैंसर हो, या कोई भी ऐसी जो ना प्रोसेस जिसमें इम्यून सप्रेसिंग मेडिसिन चल रही हो, तो दीज आर द पीपल जो सबसे ज्यादा रिस्क में होंगे। नाउ और दूसरे कोई हेल्थ इश्यूज हैं, लाइक डायबिटीज है, लाइक हाइपरटेंशन है, लाइक क्रॉनिक किडनी डिजीज है, लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, अगर और दूसरे हेल्थ इश्यूज हैं तो वास्तव में आप कोरोना के कोई इंफेक्शन के लिए आप प्रोन हो जाते हैं। यह बात सही है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जो इम्यूनिटी है वो कमजोर होती चली जाती है, तो एक रिस्क फॉर कोई इंफेक्शन हमेशा बढ़ जाती है। इसके अलावा ये बिल्कुल बात सही है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया है, आप अनवैक्सीनेटेड हैं, तो रिस्क हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी। नो, अगर मिनिमाइज करना है हमें रिस्क को, तो हमारे पास में वेपन क्या है, हमारे पास तरीका क्या है? हमारे पास सिर्फ एक तरीका है, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अगर रेम्पेंट हो जाए तो ये बात सही है कि जो कोई इंफेक्शन है उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर रेम्पेंट वैक्सीनेशन हुआ तो जो इमरजेंस ऑफ न्यू म्यूटेशंस है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा। अगर न्यू म्यूटेशन नीचे की तरफ आएंगे तो कोई इंफेक्शन की जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम वॉच कर रहे हैं कि इट इज क्वाइट पॉसिबल हो कि बूस्टर शॉट्स आ जाएं वैक्सीन के, जो और सेफ्टी प्रोवाइड करें। कुछ यूनिवर्सल कोविड-19 वैक्सीन की भी आने की संभावना है जो और ज्यादा हमको सेफ्टी प्रोवाइड करें। यह बात सही है कि इस तरह के जो वैक्सीन या जो बूस्टर्स हैं, जो जितने भी वेरिएंट्स आज की तारीख में डेवलप हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट में हमें सुरक्षा प्रदान करने की ताकत रखेंगे। जहां तक इंडिया का सवाल है, हाँ हमारे देश का सवाल है, यह बहुत क्रिटिकल जंक्चर पर खड़ा हुआ है। क्रिटिकल जंक्चर इन द सेंस कि अभी हम सेकंड जो वेव है उससे धीरे धीरे उभरते हुए बाहर आते चले जा रहे हैं। इसके अलावा जो एक थर्ड वेव जो का जो इमरजेंसी है वो हमारे सामने खतरा बन के खड़ा हुआ है। तो सेकंड वेव से हम बाहर आ रहे हैं, लेकिन जो थर्ड वेव है वो हमारे सामने मुंह खोले खड़ी हुई है कि शायद थर्ड वेव आ सकती है। अगर इस चीज का खतरा सामने खड़ा हुआ है तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अलग नहीं किया जा सकता है। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वही आपको बचा के चलेगा। वैक्सीनेशन चाहिए, हर हालत में चाहिए। मास्किंग कंटिन्यू करने की जरूरत है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। हैंड हाइजीन एंड जो है हैंड वॉशिंग, उसको बिल्कुल ठीक करने की जरूरत है। एंड एक सोशल जो डिस्टेंसिंग है, पर्टिकुलरली इन द सोशल इवेंट्स, मैरिजेस, गैदरिंग्स एंड ऑल, उनमें हमेशा आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि कोविड का जो इन्फेक्शन है अपने आप में डरावना है, खतरनाक है, स्केरी है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि कोविड का इन्फेक्शन दो वेरिएंट के साथ मिलकर एक साथ हो सकता है, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक, और भी ज्यादा स्केरी, और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। ये जो अलग अलग वेरिएंट्स जो मिलके आपको इन्फेक्शन क्रिएट करने की ताकत रखते हैं, वो वही वायरसेस हैं जो आज की तारीख में म्यूटेट होकर सर्कुलेशन में हैं, चाहे वो अल्फा वेरिएंट हो, बीटा वेरिएंट हो, डेल्टा वेरिएंट हो, कप्पा वेरिएंट हो या लेम्डा वेरिएंट्स हो। दीज आर द वेरिएंट्स, वो कभी कभी इकट्ठे होके एक कोई इन्फेक्शन करने की ताकत रखते हैं। और अगर कोई इन्फेक्शन से बचना है तो शायद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अलावा वैक्सीनेशन इज द की। वैक्सीनेशन इज द की विच पॉसिबली आपको इससे सुरक्षा प्रदान करेगी। अगर
डबल म्यूटेंट वायरस के चलते या दो वायरसेस के चलते जो को इन्फेक्शन है, उससे समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टोलेवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।